अस्सलामुअलैकुम। नूर डिजिटल क्लासेस में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2025 एंड हाउ टू गेट 95 मार्क्स इन उर्दू सब्जेक्ट। आज के वीडियो में इस सिलसिले में बात होगी कि उर्दू मज़मून में 95 या 90 से ज़्यादा नंबर कैसे हासिल करें और किस तरह से हम पढ़ेंगे कि हम इतना ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। अब तक आपने जो भी पढ़ा है या अगर नहीं भी पढ़ा है तो क्या ये 2 महीना दिसंबर और जनवरी मेहनत करके हम 90 नंबर तक पहुंच सकते हैं? क्या 90 नंबर उर्दू मज़मून में हासिल कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आइए आज इस सिलसिले में बात करते हैं। बिहार बोर्ड इम्तिहान उर्दू मज़मून या उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। सबसे पहला सवाल, क्या उर्दू मज़मून में 95 नंबर हासिल करना मुमकिन है? तो इसका सीधा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल 90 से ज़्यादा या 95 नंबर हासिल करना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं बल्कि आसान भी है। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे ही बात की जा रही है, बल्कि ये बात ऐसी नहीं। ये बात बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ कहूँगा कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आप इतने नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से तैयारी करेंगे तो उर्दू मज़मून में 90 से ज़्यादा नंबर आप बिल्कुल आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये भी वीडियो देख ली, वो भी देख ली, वो भी पढ़ लिया, वो भी कर लिया। तो इस तरह से अगर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कम वक्त में ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा काम करना है। वो कैसे करना है उसके बारे में आज बात होगी। ये वीडियो इसे स्पेशली 10वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए हैं, लेकिन अगर 12वीं जमात के तलबा और तालिबात भी देखेंगे तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। वैसे उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन इससे भी वो लोग इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमें तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सामने रख कर के, और किस किस पॉइंट पे हमें फोकस करना है कि कम वक्त में हम ज़्यादा पढ़ सकें और उन्हीं चीज़ों को पढ़ सकें जो इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मुफीद होगी और हमारे लिए वो काम की चीज़ होगी। ठीक है, अब चूँकि इस वक्त टाइम ज़्यादा है नहीं, तो इस वक्त बहुत सा पढ़ने के तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी पढ़िए वो बुरा है नहीं, लेकिन चूँकि वक्त कम है और आपको पढ़ना ज़्यादा है, इसीलिए आप इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ के जो चीज़ें मेन हैं उस पर फोकस कीजिए, और जिससे आपका नंबर ज़्यादा आ सके इम्तिहान में। जैसे उर्दू मज़मून की जो शामिल निसाब किताब है 10th में, वो दरख्शा है। तो सबसे पहले आपको दरख्शा को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो दरख्शा मेन पॉइंट पे हो गई। दूसरी किताब है रोशनी, उसके बाद उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद। ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों से आपके 100 नंबर के, आप 100 नंबर आपको इनमें से हासिल करने हैं। तो नंबर कैसे कैसे आता है, किस में कितना नंबर का सवाल बनता है, इस सिलसिले में थोड़ी सी बात करते हैं। गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्क एनालिसिस, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवालात होते हैं 100 नंबर के, जिसमें से 50 करने होते हैं और उसमें 50 नंबर ही जोड़े जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो शुरू से 50 क्वेश्चन आपके चेक किए जाएंगे, और बाकी जो आपने सॉल्व किया है अगरचे वो सही भी आपने किया हो लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए एक्स्ट्रा सॉल्व करने की उसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट मैं बार बार आपसे इससे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा सवाल आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत हो गया तो उधर कर देते हैं, तो उससे आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि उधर करना आपका चेक होगा ही नहीं, शुरू से 50 ही चेक होगा। ठीक है, इससे बेहतर है कि टाइम अगर बचे तो सब्जेक्टिव में मेहनत कीजिए, उसमें नंबर आ जाएगा। देखिए 100 सवाल जो बनते हैं उसमें से 50 करने हैं, तो 50 बहुत आसानी से कर सकते हैं। दरख्शा से 50 सवाल बनेंगे लगभग, रोशनी से 20 और उर्दू ग्रामर से आपका 30, लगभग इसी के आसपास होंगे। ये एक मैंने अंदाजे से दिया है, और जिस तरह से सेंटअप का पेपर आया था उसको देख के पढ़ के उस हिसाब से अगर पेपर बने, और उसी हिसाब से पेपर बनता ही है, तो इसी टाइप का रहेगा। सबसे पहले आपको उर्दू कवायद पे फोकस करना है, क्योंकि उर्दू कवायद में छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगी। उसको अगर उसके ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो उर्दू कवायद में आप 30 में से 20 आराम से हर हाल में कर सकते हैं। तो 20 नंबर उर्दू कवायद में आ गए। दरख्शा में आप 50 में से आराम से 25 तक कर सकते हैं। रहे बात 5 सवाल बचे तो रोशनी पढ़ लेंगे, तो रोशनी से आप 10-20 कर सकते हैं, लेकिन 5 कर लेंगे तो 50 हो जाएगा।
तो अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे उर्दू क़वायद पे ज़्यादा फोकस दे करके, तो ऑब्जेक्टिव से आपका 50 नंबर कहीं नहीं जाना, 50 का 50 आपको मिलना ही है। इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव में कुछ चीज़ें हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन इसमें भी आपका 50 नहीं तो 40 तक आप नंबर ले ही सकते हैं, तो आपका 90 नंबर वैसे ही बन जाएगा। सब्जेक्टिव के 50 मार्क्स। सबसे पहले आपको मज़मून पूछा जाएगा। 4-5 मज़मून दिए जाएंगे, उसमें से एक मज़मून आपको लिखना है, ठीक है। 1 सफ़े का 2 सफ़े का जितना आप लिख सकें लिखेंगे। मज़मून जो है, इस बार जो मज़मून आया था सेंटअप पे वो देखें, आया था तंदुरुस्ती पे मज़मून लिखने का, ठीक है, यानी सेहत के बारे में लिखना है। इल्म की अहमियत के हवाले से हम इल्म क्यों हासिल करते हैं, इल्म हासिल करने के क्या फ़ायदा, तो ये बहुत बहुत आसान है। ईद के हवाले से, अब ईद में आपको क्या लिखना है, ईद क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ईद के दिन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, हम किस तरह से नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लिख देना है। 1 सफ़ा या 1.5 सफ़ा, जितना टाइम मिले आपको अपने टाइम के हिसाब से लिखना है। जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। टेलीविज़न का ज़माना है ही है, तो टेलीविज़न आप देखते रहते हैं, तो इसके हवाले से भी आप लिख सकते हैं। किसी भी एक मज़मून पे आपको लिखना है, और ये 10 नंबर का है, तो अगर आपने लिख दिया 1 से 1.5 पेज, तो आपका जो है इसमें से 8 नंबर कहीं नहीं जाने का। तो मज़मून की बात हो गई। अब आइए, आज सिर्फ पेपर का पैटर्न समझना है, फिर इन सब टॉपिक पे अलग अलग से हम बात करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल होगा ख़त या दरख्वास्त का, 5 नंबर का। तो इसमें 5 नंबर एकदम इजीली हासिल कर सकते हैं। देखिए, ख़त लिखना भी आसान ही है, लेकिन ख़त में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती है, तो ख़त को छोड़ दीजिए, दरख्वास्त पे फोकस कीजिए। दरख्वास्त में सिर्फ आपको पैटर्न आपको फॉलो करना है। अब पैटर्न में अगर सही से आपने लिख दिया, तो इसमें 5 नंबर कहीं नहीं जाना। देखिए, ऊपर जो लिखे हैं शुरू में ललबा खिदमत, प्रिंसिपल साहब, ये सब चीज़ें, और नीचे वाली चीज़ें, ये सब के सब सेम होते हैं, सिर्फ बीच का मजमून थोड़ा चेंज किया जाता है, तो दरख्वास्त ऐसे बन जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको दरख्वास्त लिखना है किस पे, आपको दरख्वास्त लिखना है किस पे, रुखसत के लिए, ठीक है। अगर आपको रुखसत के लिए दरख्वास्त लिखना है, तो सीधे आपको इसमें क्या करना है, बीच में सिर्फ आपको चेंज कर देना है कि मुझे 2 दिन की रुखसत चाहिए, ठीक है। अब इसमें लिखने का नहीं बनता है, मुझे 2 दिन की रुखसत चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये वाली बात आपको उसमें मेंशन कर देना, फिर लिखना है इसीलिए मेरी दरख्वास्त को कबूल करके शुक्रिया का मौका इनायत करें, है ना, आपका फरमाबरदार। उसके बाद नीचे क्लास वगैरह नाम लिख देंगे, ये हो जाएगा। शादी के लिए लेना है, बहन की शादी, भाई की शादी, तो मुझे बहन की शादी में जाना है, इसीलिए मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, बराए करम मेरी दरख्वास्त को कबूल करके शुक्रिया का मौका इनायत करें। तो इस तरह से आप दरख्वास्त लिख सकते हैं, फॉर्मेट को अच्छे से बना के। 5 नंबर आपका वहाँ से आराम से आएगा। 2-2 नंबर के सवालात इसमें होते हैं, 10 सवालात होंगे 20 नंबर के। वैसे इसमें 20 सवाल होते हैं, लेकिन आपको 10 ही करने होते हैं, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही एक नंबर से इसमें मारफा की तारीफ़ कीजिए, मिसाल के साथ कर देंगे आप। गालिब के खुदूद के कितने मजमूए हैं, 2 है, आपको बता देना है, सीधे से हो जाएगा। कोई एक मिसरा उठा दिया, ये मिसरा किसका है, ये बता देना आपको, हो जाएगा। ये बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। किसी किताब है, कोई किताब है, पूछ दिया जाएगा, हाँ, तो उसके बारे में बता देना ये किसकी किताब है, सीधे आ जाएगा। गुबार खातिर किसका मजमुआ है, खतूत का या मज़ामिन का, तो आपको सीधे कह देना है मज़ामिन, खतूत का मजमुआ है। तो इस तरह से आप 2-2 नंबर के सवालात हल कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि शामिल निसाब नज़्म इंडिया गेट का खुलासा। अब इस बार इंडिया गेट के बारे में पूछा गया, तो अगली बार हो सकता है इसके बाद जो भी नज़्म है उसके बारे में पूछा जाए, तो ये 5 नंबर का सवाल हो जाएगा। सेंटअप में ये आया था, इसीलिए हमने आपको नमूने के लिए, मिसाल के लिए दिया है। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि इंडिया गेट ही आ जाए, कोई और भी आ सकता है। तो आपको इस तरह से नज़्म का खुलासा थोड़ा देख लेना है कि नज़्म में क्या चीज़ें बयान की गई है। खुलासा क्या, नज़्मों को अगर 2-3 बार आप सही से पढ़ लेंगे तो खुलासा खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद की हालात ज़िंदगी। तो यहाँ पे डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में पूछा है, हो सकता है इस बार गालिब के बारे में पूछ ले, हो सकता है अली सरदार जाफरी के बारे में पूछ ले, हो सकता है किसी और के बारे में पूछ ले, तो उसको थोड़ा देख लेना है, हालात ज़िंदगी, है ना। उसके बाद एक सवाल आएगा जमा के बारे में, वाहिद और जमा, ठीक है। दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 की लिखिए, जमा लिखिए, ये 5 नंबर का होगा। और इसमें 10 अल्फाज होते हैं, आपको 5 की ही जमा लिखना है। तो इसमें मैंने सेंटअप में से सवाल जो आए थे उसका मैंने उठाया है, 10 वर्ड इसमें थे। देखिए, से मंजिल की जमा मनाजिल, दलील की दलाइल, उनसुर की अनासिर, बाब की अबवाब, फलक की अफलाक।
एक बार भी पढ़ लेंगे आप, आपकी नज़र से गुजर जाएगी, तो आप आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं और 5 नंबर ले सकते हैं। इसी पैटर्न पे होगा। ख्याल की जमा ख्यालात, शहीद की जमा शहदा, गैर की जमा अगियार, शरीफ की जमा शरोफा और ख़बर की जमा अखबार। ये सब चीज़ें हैं, ये देख लेंगे। और इस तरह के जो भी चीज़ें आपकी किताब वगैरह में हैं पढ़ लीजिए, तो आप आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल है, ये और आसान है, ज़िद लिखना है। ज़िद मतलब उल्टा लिखना है इसका, है ना, जिसको इंग्लिश में एंटोनियम कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स। दर्जज़ील अल्फाज में किसी 5 की ज़िद लिखिए। ठीक है। बुलंद का उल्टा, बुलंद मतलब ऊंचा, तो उसका उल्टा नीचा हो जाएगा। इज़्ज़त का उल्टा ज़िल्लत। जदीद का मतलब नया, तो उसका उल्टा कदीम यानी पुराना। आराम, इसका अपोजिट तकलीफ़। वजूद की ज़िद अदम। शुरू की ज़िद ख़त्म। मुमकिन की ज़िद नामुमकिन। आसान की ज़िद मुश्किल। तल्ख़ का मतलब होता है कड़वा, तो उसकी अगर ज़िद लिखेंगे तो मीठा हो सकता है। अपना, जो अपना होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा पराया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सवालात बनते हैं। तो मेन में आपको एक एक चीज़ पे फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है, मज़ामीन वगैरह। तो ऑब्जेक्टिव जो सवालात है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्टिव है वो भी अगर आप देख लेंगे तो वो भी आप हल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी तवज्जो देंगे, जो भी टाइम बचा है अगर आप आज ही से शुरू कर दें और आहद कर ले, पढ़ना शुरू कर दें, एक एक घंटे भी अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे रोज़ाना, ठीक है, तो आप उर्दू मज़मून में 90 या 95 नंबर आराम से ला सकते हैं। बहुत इजीली यू कैन गेट 95 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो मेहनत से पढ़ेंगे। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ख़ुद देखें, इस वीडियो से इस्तेफ़ादा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।